नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सब ने आज ज्वाइन किया मुझको। आज हमने सोचा था कि हम रामनवमी पे बात करेंगे। और मैंने ये इनवाइट जो था रामनवमी के लिए, ये तीन चार चार अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किया था। टोटल 1236 लोगों को भेजा है। और जिन जहां भी भेजा है उनमें से कोई भी नहीं आया, ये आप देख सकते हैं। दैट नोबडी इज हियर। बट ठीक है, ये हमारी हमारी कम्युनिटी ऐसी ही है। और इसी के सारे हम लोगों के सारे हम जीते हैं। सो इट्स ओके। तो आज क्योंकि सोचा था कि हम राम पे और रामनवमी पे बात करेंगे, तो प्रश्न उपनिषद पे कल बात करूंगा। तो कल अगला प्रश्न उपनिषद का नेक्स्ट श्लोक कल ले लेंगे। तो शायद इसलिए हमारे रेगुलर अटेंड करने वाले भी नहीं आए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि प्रश्न उपनिषद पे ही बात करेंगे। तो नहीं आए। एनीवे, तो आज का शुरुआत जो है किसी नॉर्मल मंत्र के साथ कर लेते हैं, जो कि अ, हमारी जो शांति करणम के मंत्र थे वो कल करेंगे। जब रेगुलर करते थे, तो आज नॉर्मल मंत्र कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ के पहला मंत्र विश्वानी देव वाला ही बोल लेते हैं, चलिए। ओम विश्वानी देव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम। हे परमात्मा, जितनी भी दुर है, बुराइयां हैं, खराब चीजें हैं, दुर्भाग्य है, नॉट गुड थिंग्स हैं, वो सब मेरी जिंदगी से हमसे दूर रखिए। ना मुझे उन बुरे लोगों से मिलवाइए, ना बुरी बातें दिखाइए, ना बुरे काम अंदर मेरे पैदा हो, ना कोई मेरे विचार पैदा हो। हर बुरी चीज से मुझे दूर रखिए। और जो अच्छा है, भद्र है, वो मुझे प्राप्त कराइए, वो मुझे दिलवाइए। ये प्रार्थना है विश्वानी देव सवित्र दुरितानी की। बहुत प्यारी प्रार्थना है, बहुत अच्छी है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दुरित अच्छी चीजों के मिलने का फायदा क्या है, अगर साथ साथ बुरी भी चलती रहे तो फायदा नहीं होता। तो अच्छा तभी होता है जब बुराई हट जाए और हम उसका तब हम अच्छाई को ग्रास्प कर सकें। देन इट इज गुड। वो एक बार लेक्चर सुन रहा था कहीं पर, तो वो बता रहे थे कि अगर आपको हमने दूध पिलाना है और आपने हाथ में कटोरा ले लिया, मिट्टी का कटोरा, कि हम इसमें दूध पियेंगे। अगर वो कटोरा पहले से ही गंदा है, उसमें मिट्टी गंदगी बैठी है उसके अंदर, तो आप उसमें हम उसमें दूध डालेंगे आप तो भी नहीं पी सकेंगे, क्योंकि वो दूध भी आपका गंदा हो जाएगा एकदम। तो उसका फायदा क्या है? तो पहले उसको साफ करेंगे, तब आप उसमें दूध डालिए। तो यही भावना है। खैर, ये आज के मंत्र की बात हुई विश्वानी देव की। आज हम भगवान राम पे बात करेंगे। कुछ बातें करता हूं आपसे। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। जो भी जो भी भगवान राम के ऊपर कुछ भी स्टडी या कुछ भी काम करते हैं ना, उनको चाहिए कि वाल्मीकि रामायण ही पढ़ें। ठीक। ऑथेंटिक राम की जो बातें हैं वो वाल्मीकि रामायण में ही मिलती हैं, और कहीं नहीं मिलती। बाकी की जो भी है, रामचरितमानस है या जो भी है, वो सब भक्ति की पोइट्रीज है, वहां भक्ति मिलेगी आपको, लेकिन वहां ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक। अब हम सब जानते हैं भगवान राम की कहानी। उसमें नया कुछ नहीं है। और जो कहानी हम जानते हैं, सॉरी मेरे को गले में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है आज। हम जानते हैं भगवान राम का इस नवमी में जन्म होता है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि वो दशरथ के पुत्र थे, उनके चार भाई, तीन तीन भाई और हैं। और दशरथ की तीन रानियां थीं। और ये फिर उनकी जनक की बेटी से, सीता से शादी होती है, फिर उसके बाद ये हम सब जानते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। एक तो
अयोध्या जो थी, जो शहर था अयोध्या का, उसका एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसका डिस्क्रिप्शन ये मिलता है कि वो लगभग 12 योजन लंबी थी और 1 योजन चौड़ी थी। ठीक। तो ये समझ में आता है कि 54 माइल्स उसकी लेंथ थी और 13.5 माइल उसकी चौड़ाई थी, उस शहर की, अयोध्या की। बस 54 माइल्स उसकी लेंथ थी और 13.5 माइल उसकी चौड़ाई थी। और सरयू के नदी थी, सरयू उसके बगल में बहती थी नदी। और बीच में सेंटर में राजमार्ग बना हुआ था एक, और बहुत सारे और सड़कें आके राजमार्ग से मिलती थी। सब प्रकार की मार्केट्स थी वहां पर। हर किस्म के बाजार होते थे, मार्केट्स होती थी, बहुत ट्रेडिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो वहां पर गाय गोरे घोड़े घोड़े बैल वगैरह से लेकर सोना चांदी रत्न तक, और उसके बाद वेपन्स, अलग अलग तरह के वेपन्स और हर तरह के अस्त्र शस्त्र सब बिका करते थे। तो ये सब चीजें अयोध्या में उन दिनों में होती थी जब राम जी का जन्म हुआ था। और वहां जो बिल्डिंग्स होती थी वो नॉर्मली 7 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, उससे लंबी नहीं होती थी नॉर्मली। अब 7 स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते थे उन दिनों में, जबकि अयोध्या की कहानी है। ठीक है। 7 फ्लोर की बिल्डिंग्स, और बाकी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े दरवाजे भी थे, और बहुत बड़े बड़े अट्टालिका महल और भी हुआ करते थे वहां पर। हर सड़क के दोनों तरफ, हर रास्ते के सड़क के दोनों तरफ फूलों की क्यारियां होती थी और फूल होते थे। और बहुत सारे पेड़ होते थे जो कि फलों के पेड़ होते थे, फल मिलते थे जिनमें से। तो ये बताया गया है इसके बारे में, अयोध्या के बारे में। अब एक थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ जो काल गणना होती है, टाइम, जो वायु पुराण है, वायु पुराण कहता है कि भगवान राम को हुए, या भगवान राम का जो टाइम था अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, ठीक है। वायु पुराण को अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो नंबर 70 का 48, वायु पुराण के 70 चैप्टर का 48 मंत्र कहता है। वो ये कहता है कि भगवान राम को हुए 18,949,000 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक। 18,949,084 ये एग्जैक्ट है उनका। 189,490,84। तो 1,90,00,000 साल, ये वायु पुराण कहता है। ठीक। कितना टाइम हो गया उनको हुआ। तो पहली बात तो यहां हमको समझ में आती है कि इतनी बड़ी तो हमारी अपनी ही हिस्ट्री है। ठीक। हमारी हिस्ट्री इतनी लंबी, इतनी बड़ी तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर एक दूसरी तरह की काल गणना भी होती है। एक और भी तरीका है इसको काउंट करने का, अगर उसको फॉलो करना चाहें तो। ऑफ कोर्स दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट उसको अगर फॉलो करना चाहें तो हमारे यहाँ कहा गया कि चतुर्युगी, चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी मतलब 4 युग। ठीक। चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युग। ठीक। 4 युग में क्या होता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में हैं। अब कोई भी युग की एक गणना ऑलरेडी दी हुई है कि किसी भी युग में कितने साल होते हैं, ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। और इस तरह की जो चतुर्युगी होती है, 1,000 चतुर्युगी मिलकर पूरा का पूरा कल्प बनता है, पूरी क्रिएशन की एज बनती है। तो हम लोगों ने एक बार पहले, हमने जब रेफर किया था अबाउट द एज ऑफ द क्रिएशन, तो हमने कहा था कि ये हमको मिलता है अथर्ववेद में से। तो हमने अथर्ववेद में इसको, ओहो मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं, सॉरी। हो रही है। ओ,
ठीक जी, है। रिकॉर्डिंग है। ठीक है। तो हमने कहा था अथर्ववेद में जो पूरी क्रिएशन है इसकी आयु मिलती है 4, 3, 2 एंड 7 जीरोस। अथर्ववेद कहता है 4, 3, 2 और 7 जीरोस। अगर आप ये लगाते हो तो आपको पूरी क्रिएशन की आयु मिल जाती है। तो ये हो गई 4,320,000,000 ईयर्स। वो इस क्रिएशन के अंदर 1,000 चतुर्युगियां होती है। तो इसको आप 1,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक चतुर्युगी की एज मिल जाएगी। ठीक। तो चतुर्युगी की एज हो जाती है 432,0,0,0,0, 4 जीरो। ठीक। ये हो गई एक चतुर्युगी की एज। तो एक चतुर्युगी को निकालने में इतने साल लग जाते हैं, जिसको कहा जाता है, हम यहाँ पर कहेंगे 4,320,000 ईयर्स। एक चतुर्युगी। उस तरह से 1,000 चतुर्युगी होगी तो ये पूरी की पूरी क्रिएशन की एज हो जाएगी। अब चतुर्युगी के अंदर जो सतयुग होता है, उसके अंदर कितने साल होते हैं? सतयुग के अंदर होते हैं 1728,000। ये साल होते हैं सतयुग के अंदर। जो त्रेता युग होता है इसके बाद, उसके अंदर साल होते हैं 1296000। थोड़े कम होते हैं, 1296000। और जो द्वापर युग होता है उसमें होता है 864,000। 8,64,000 द्वापर युग में। और जो कलयुग होता है जिसमें हम लोग आजकल हैं, उसमें होते हैं 432,000। ठीक। उसमें होते हैं 4,32,000 साल कलयुग में। तो अगर हम देखते हैं कि भगवान राम जो थे वो त्रेता में हुए थे, तो जो वायु पुराण की कैलकुलेशन है वो ठीक बैठ जाती है कि हाँ भाई उतने साल त्रेता को हो गए। बैठ जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से मानते हैं इसको, जो कि महाभारत के अंत की तरफ इसको रेफर किया गया है, भगवान राम के एज को, वो कहते हैं कि जैसे द्वापर और कलयुग की संधि के पहले, मिलन मिलन के पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, इसी तरह से त्रेता और द्वापर के मिलन के पहले रावण और राम का युद्ध हुआ था। वो ये कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो फिर त्रेता युग के एंड में जाके भगवान राम का हुआ। तो अगर त्रेता युग के एंड में भी करेंगे तो हमारे आज के कलयुग में हमारे इस कलयुग में 5,200 साल हो चुके हैं कलयुग के। 5,200 साल चल रहे हैं कलयुग के। और उसमें आप फिर 8,64,000 इसके द्वापर के जोड़ दीजिए, 864,000। तो इसका मतलब होता है कि मिनिमम भी तो 9 लाख साल हो चुके हैं भगवान राम को। ठीक। मैं कंफ्यूज तो नहीं ना कर रहा? तो ये दो कैलकुलेशंस अगर देखते हैं तो कहीं पर तो हमको भी दिख जाता है कि हमने कहा आपको कि 1,90,00,000 साल हो चुके, और कहीं हम कहते हैं मिनिमम 9 लाख तो हो ही चुके, अगर महाभारत की बात भी माने तो भी। तो यहां पर एक तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि कोई भी जो हिस्ट्री होती है ना, जो भी हिस्ट्री होती है, इतिहास जिसको कहते हैं, जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी कोई एक पूरा का पूरा कंट्री ले लीजिए या कम्युनिटी ले लीजिए या जाति लोग बाग ले लीजिए जिनकी हिस्ट्री लिखी जा रही है, कोई भी हिस्ट्री जो 2,000, 5,000, 4,000 साल की है वो तो लिखी जाएगी, वो तो कि उसको हम रिकलेक्ट कर सकते हैं। जो 1 करोड़ साल की हिस्ट्री है वो थोड़ी ऐसे किताबों में इस तरह डेट वाइज तो नहीं लिखी जा सकती ना। और ये तो हमने 1,90,00,000 साल बताया ना, तो 2 करोड़ साल हो गए ना। 2 करोड़ सालों की हिस्ट्री आप कहाँ से क्या लिखोगे? तो उसमें क्या होता है कि जो उसके जो मेन और बड़े इवेंट होते हैं ना, उन बड़े और मेन इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करके लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है, उसकी कहानियां भी बन जाती हैं। तो यही हमारे साथ हुआ है कि हमारे भगवान राम के बारे में इसी तरह की कहानियां भी बन गई हैं, इवेंट्स भी बन गए हैं। और हमको पता है कि वो
उसके अलावा बीच बीच में जो इतने इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में, वो तो हो ही नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि इतनी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है ये। तो इसको इस तरह समझना पड़ेगा। अब मैं जहां पर बातें कर रहा हूं आपसे, पहले तो कोई भी आपसे अगर बात करता है और कहता है कि ये माइथोलॉजी है, तो उसको तो आपको इमीडिएटली यू शुड काउंटर द पर्सन एंड टेल कि देयर इज नो माइथोलॉजी, इट्स फैक्ट, इट्स रियलिटी, ये हिस्ट्री। क्योंकि गोरे लोग जो हैं उनको तो जीसस क्राइस्ट के पहले के 1000 साल तक पता है, उसके पहले कुछ पता ही नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमको तो पता है ना कि है। अब वो जब इंडोनेशिया में जाते हैं और कार्बन डेटिंग करनी शुरू करते हैं, जो खोद खोद के अंदर से चीजें निकाल रहे हैं, कार्बन डेटिंग करके कहते हैं कि ये तो 8000 साल पुराना है, ये 12000 साल पुराना है। फिर कहते हैं हमने कभी इससे पुराना कार्बन डेटिंग में काम ही नहीं किया। फिर उनको दिख जाता है कि ये 25,000 साल पुराना है, और वो नया कार्बन डेटिंग शुरू कर देते हैं कि हमको 25,000 साल पुराना कुछ मिल गया। तो ये आंखें उनकी आस्ते आस्ते खुलेंगी, इसलिए उसकी फिक्र मत करिए। हमको जो पता है वो हमको पता है, बस। अब कुछ और बातें करते हैं भगवान राम के बारे में। एक तो जो वाल्मीकि की रामायण है, वो भगवान राम के लौट आने के बाद, उनका राज्याभिषेक होने के बाद, बस वहीं पर आके समाप्त हो जाती है। लास्ट चैप्टर के 31वें श्लोक पे आके वाल्मीकि की रामायण, 74th चैप्टर के 31 श्लोक पे वाल्मीकि की रामायण समाप्त हो जाती है। वाल्मीकि की रामायण में कभी कहीं भी राम और सीता का अलग होना लिखा ही नहीं है। कोई धोबी की कहानी नहीं है, कोई सीता माता धरती में समा गई, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये सब बाद में जोड़े गए किस्से हैं, जो कि बाद में जिसका जिसका दिल किया वो जोड़ता गया। तो अगर आपको ऑथेंटिकली भगवान राम पे विश्वास रखना हो, तो इन कहानियों को विश्वास मत रखिए, इनको सुनिए भी मत, बिल्कुल मत सुनिए। ये सब गलत है, ये सब झूठी कहानी है। अब वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो अपनी हर मर्यादा को पूरी करता है, अपने जिंदगी में उसने अपने आप को आइडियल बनाया हुआ है कि मुझको देख के लोग कहेंगे कि इंसान को ऐसा होना चाहिए। उन्होंने ऐसा अपने आप को बनाया हुआ है। जिन्होंने 100 111 दिन कहते हैं कि नहीं, कितना, 1 साल, 1 साल कुछ दिन, 1 साल कुछ और दिन कहते हैं, जब सीता को उन्होंने बंधक बना के रखा था रावण ने। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता को छोड़ना ही होता, तो क्या वो धोबी के कहने से छोड़ देते? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा भी कर सकते हैं? तो ये जो है वाल्मीकि की रामायण जो है, ये अकेली ऑथेंटिक रामायण है, इसके अलावा किसी और पर कोई भरोसा मत रखिए, नंबर वन। सो वो कहानियां जो भी बताई जाती हैं भगवान राम की, आफ्टर उनके राज्याभिषेक होने के बाद, उनको ट्रस्ट भी मत करिए, उनको विश्वास भी मत करिए, उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। भगवान राम 25 साल की उम्र में उनकी शादी होती है। ही वॉज 25 जब उनकी शादी हुई थी माता सीता के साथ। उसके बाद 12 साल, 12 इयर्स वो अयोध्या में ही रहे थे दशरथ के साथ, 12 साल शादी के बाद। 37 की एज में, 37 की एज में उनको वनवास हुआ था। ठीक, 37, ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड जब दशरथ ने या कैकेयी ने उनको कहा कि आपको जंगल जाना पड़ेगा, आप राज नहीं कर सकते। तो उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अब 37 के बाद 14 साल वो बाहर थे, तो आप जोड़ दीजिए, तो ही वॉज 51 व्हेन ही कम्स बैक, और फिर उनका राज्याभिषेक होता है। देन ही वॉज 51 ईयर्स ओल्ड। ठीक। अब वहां पर, वहां पर जाने के बाद वापस जब लौट के आते हैं 14 साल के बाद, तो 51 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद वो 30 ईयर्स, 30 साल तक वो राज करते हैं, जिसको हम राम राज्य कहते हैं। वो 30 साल तक राज करते हैं।
81 साल की उम्र में वो राजपाट को त्याग कर छोड़कर वनवास ले लेते हैं, फिर से जग चले जाते हैं सन्यास लेकर, छोड़कर सन्यास ले लेते हैं। ये है हमारे पास जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वाल्मीकि है। ठीक, इसको ट्रस्ट करिए, इसी के ऊपर समझिए और सारी बातें इसके ऊपर विश्वास करके ही चलाइए। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि रावण के साथ उनका युद्ध हुआ, वगैरह वगैरह सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि उन्होंने उन्होंने पहले भी आश्रम में वशिष्ठ के और दूसरे आश्रमों में जाके भी असुरों को, राक्षसों को मारा था। ये सब हम जानते हैं, कहानियां जानते हैं हम सारे। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि जिस चीज को हम लिखते हैं कि ये अग्नि परीक्षा हुई थी सीता माँ की, ठीक, उसको एक बार समझ लीजिए प्लीज। उसको ये समझ लीजिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि माँ सीता को खड़ा कर दिया और नीचे आग लगा दी और वो आग के ऊपर खड़ी रही। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी जो ऐसी स्त्री जो कि 12-13 साल से जंगल में रह रही है राजपाट छोड़कर, क्योंकि वो तो रानी थी, वो रानी थी, रानी होने के बावजूद सब छोड़कर वो जंगल में रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ। वहां से उसको रावण उठा के लाता है जिसकी लंका सोने की लंका है। उसमें इतना ऐश्वर्य था, इतना पैसा, इतनी धन दौलत थी कि उसने अपने महलों को ऊपर सोना चढ़ाया हुआ था। वहां लाके उसने अपनी सुंदर वाटिका में सीता को रख दिया और कहा तुम मुझसे शादी कर दो। ठीक। अब ये चीज आप सोचिए, एक तो पहली बात तो कहते हैं कि रावण की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत इंप्रेसिव थी, बहुत इंप्रेसिव पर्सनैलिटी थी, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अक्लमंद था। और इसके अलावा उसके पास कोई कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत थी, उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो उसके पास जो स्त्री बैठी है, वो उस लड़की को, उस औरत को, स्त्री को इतने सालों से, 1 साल से वो रोज कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे से शादी कर लो, तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुमको मैं अपनी मेन रानी बना के रखूंगा, ये पूरा राज तुम्हारा है। ये जो है ना सारी की सारी सिचुएशन जिसके थ्रू वो गुजरती है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखती है कि मैंने कुछ नहीं ऐसा करना, मैं राम के पास वापस जाऊंगी। ये है उसकी अग्नि परीक्षा। ये है किसी भी स्त्री की अग्नि परीक्षा। किसी भी स्त्री, किसी भी औरत की यही अग्नि परीक्षा है। तो इसी को उन्होंने कहा कि ये तो अग्नि परीक्षा में से निकल कर आई है सीता। क्योंकि उसने कभी माना ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई संपर्क बनाऊंगी। हाँ जी, मैंने कई बातें बोल दी हैं रामायण के बारे में आप सबसे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब इन बातों को समझेंगे और मानेंगे और प्रोसीड भी इस पर ही करेंगे। और मैं आपसे ये फिर कहता हूं कि अगर आपने पढ़नी है तो सिर्फ वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, बस। अब ये हो सकता है, देखिए, अब आप कहेंगे रामचरितमानस बहुत अच्छा लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और हम पढ़ना भी चाहते हैं, वो ठीक है, मैं उसके बारे में कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भक्ति भरा हुआ एक पोइट्री है। तो जिसने ये पोइट्री लिखी है और लिख के लिखा है कि मैं उनको हिस्टोरिकली नहीं लिख रहा, मैं उसको भगवान मान के लिख रहा हूँ कि वो भगवान है, तो उसकी आस्था भी वैसी ही होती है ना। तो उसको आप उस नजर से पढ़िए कि हाँ भी, अगर मुझे भगवान की तरह, भक्ति की तरह पढ़ना है तो रामचरितमानस को पढ़ सकता हूँ मैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ज्ञान की बातें हैं उसमें भी। लेकिन अगर आपने ऑथेंटिक रामायण देखनी है तो सिर्फ वाल्मीकि के रामायण पढ़िए, और उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उस फैक्ट को देख के उन्हीं के हिसाब से अपनी राम की धारणा रखिए, राम की बातें करिए। हाँ जी। अभी तक जो बोला उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछिए, लेट्स टॉक।
क्योंकि मैंने कई नई इंफॉर्मेशन दी हैं आपको। ये वाल्मीकि रामायण जो है पीयूष जी, ये इसके संस्कृत टू हिंदी है इसका? हाँ, मेरे पास तो वही है जो मेरे पास है। इसमें तो हर एक सार हर श्लोक जो है वो संस्कृत में दिया है, और संस्कृत में देने के बाद उसके नीचे उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। जी। देखिए, आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए। ओ। दिख रहा है? जी जी। जी। गुड। तो सबके संस्कृत का श्लोक भी है, उसके नीचे फिर अर्थ भी है। तो पढ़ना तो इसी को सिर्फ चाहिए ना। हाँ, रवि जी क्या कहना चाहते हैं? वैसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। जब भी बताते हैं रावण के 10 सिर क्यों बताते हैं? उसको दशानन कहते हैं। हम्म। करेक्ट। दशानन और 10 दशरथ, वो भी तो 10 है ना। यहां पर उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके 10 हेड थे या उसके पास 10 रथ थे। ये मतलब नहीं होता। उसका मतलब होता है दसों दिशाओं में, क्योंकि हम 10 दिशाएं मानते हैं ना। ठीक है ना, हम मानते हैं कि टोटल जो दिशा होती है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होती हैं, वो 10 होती हैं। यही मानते हैं हम, 10 दिशा मानते हैं ना। अब यहां पर हमको पता है कि एक चार तो ये हो गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर चार और हो गई, साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस तरह हो गई, चार और हो गई, तो 8 हो जाती हैं। फिर ऊपर और नीचे की दिशा को हम और मानते हैं तो 10 हो जाती हैं। ठीक, ये 10 दिशा। तो वो मनुष्य जिसके रथ 10 दिशाओं में फैले हुए थे। ठीक, जिसके रथ 10 दिशाओं में फैले हुए थे उसको दशरथ कहते थे। और वो मनुष्य जो कि 10 दिशाओं में जिसका नॉलेज था और कंट्रोल भी था, उसको दशानन कहते थे, यानी कि रावण कहते थे। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो 10 सर सर लेकर घूम रहा है, ये तो हो नहीं सकता ना। तो दशानन का मतलब यही होता है कि 10 दिशाओं में जिसका फेस, जिसकी शक्ल, जिसकी अकल, इंटेलिजेंस रहती है हर तरफ, वो दशानन है। ठीक है रवि जी। हाँ हाँ जी, जी। थैंक यू सो मच। हाँ, वो थैंक यू। ये भी कहते हैं ना कि वो बहुत विद्वान था रावण, उसने 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़े हुए थे पूरी। तो इसीलिए वो 10 सिर कहते हैं कि नॉलेज थी उनको वेदों की और शास्त्रों की। बिल्कुल, बहुत विद्वान था, कोई डाउट नहीं इसमें। कोई डाउट हाँ नहीं, जी। विद्वान तो था ही बहुत, तभी तो दसानन कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। देखिए, थैंक यू। एक उसमें कथा कथा आती है पुराणों में, जो हमको ये बताती है कि जब असुर और देवता, देवता मतलब जो दिव्य लोग होते थे, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होती थी, उनको देवता कहते थे। और जिनमें बुरी चीजें होती थी उनको असुर कहते थे। यानी जो लोग ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते, परमात्मा के बनाए नियमों पर पाल चाल चलना में नहीं मानते, वो उनको सबको असुर कहते थे। और जो मानने वाले थे उनको देवता कहते थे। तो देवता और असुर के बीच में जब झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम हुई बहुत ज्यादा, तो कहते हैं कि जो उस समय वहां पर जो भी वो जहाँ जो भी लैंड था उसका कंट्रोल करने वाले थे, उन्होंने उनको असुरों को कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि तुमको मैं दूसरी जगह जाने की एक परमिशन देता हूँ, तुम वहां रहो। तो जब असुरों को ये कहा गया कि तुम वहां चले जाओ, तो उनको कोई स्पेसिफिक लैंड एरियाज दे दिए गए, जिसमें से श्रीलंका भी एक थी। ठीक, वो एरिया दे दिए गए, और उनको कहा गया कि तुमको यहां पर इन जगहों की रक्षा करने के लिए भेजा है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इन जगहों की रक्षा करो। तो ये रक्षा करने वाले असुरों का नाम ही राक्षस पड़ा था। ठीक, यहीं से वर्ड राक्षस आया है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके लंबे दांत निकले हुए हैं या उसका ऐसा शक्ल है, वो सब नहीं है। तो ये राक्षस वहीं से आया है, असुर वही लोग थे। हाँ, पर वो यही था कि वो इस सिस्टम्स में हमारी जो माना हुआ सिस्टम है इसको फॉलो नहीं करते थे, परमात्मा के बनाए नियम को फॉलो नहीं करते।
हाँ जी। और कोई क्या दिमाग में आया, कोई क्वेश्चन आया तो पूछिए, और कोई चर्चा करनी है राम के बारे में तो बोलिए मेरे को। मुझे कुछ पूछना था। हाँ रेणु जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि रावण के 10 सिर का मतलब होता है उसकी 10 बुराइयां जो उसमें थी। ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं। ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है हाँ या वो भी ठीक है? ओके। ठीक है। हम लोग सबके अंदर 10-10 बुराइयां तो होंगी मिनिमम। ज्यादा ही होंगी। ज्यादा, वही तो बोल रहा हूँ ना, ज्यादा ही होंगी। तो हमारे अभी सब रावण ही है उस तरह से। ठीक है। ओके, थैंक यू। आज आपने बहुत सारे नाजुक मसलों को पॉइंट आउट कर दिया। यस, क्लैरिफाई करना चाहता था मैं, ताकि बहुत गलत, अच्छा। जो भी गलत दिमाग में बैठी हुई है ना बातें, वो हट जानी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए। इसके लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए, आप में बहुत हिम्मत है, आपने इसको किया। देखिए होता क्या है कि आप में से कोई भी अब उस उम्र के तो नहीं है, यंग उम्र के, लेकिन जब हम छोटे होते हैं और अगर आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं या पोते हैं, उन लोगों को अगर आप ये कहानियां सुनाते हो अपने अपने कल्चर की, तो उन लोगों में विश्वास जो है तभी आता है जब ये ऑथेंटिक होती है। अगर आप उसको बताते हो कि वो रावण के साथ तो युद्ध करके सीता माँ को अग्नि परीक्षा से करवा के 1 साल 1.5 साल तक ढूंढता रहा, बहुत दुखी था, लेकर घर आ गया, और फिर अगले बार 2 साल, 2 महीने, 3 महीने बाद उसने देखा कि धोबी कुछ बोल रहा है, उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया कि तू जंगल में जाके रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों को समझ में नहीं आती। सो जो इमेज बनती है ना, उस इमेज के लिए रिस्पेक्ट नहीं होती फिर। अगर आपको ये समझना होगा कि अगर झूठी कहानियों पर आप चलोगे तो उससे फिर आपका काम कभी भी अच्छा नहीं, ठीक नहीं बनेगा। सो फॉलो द ऑथेंटिक, you will have an explanation for the authentic, but when you are asked about the contradictions, you will be in a fox, you will not be able to answer it. तो कॉन्ट्राडिक्शंस को अवॉइड करिए, जो झूठी कहानियां हैं उनको अवॉइड करिए, ऑथेंटिक स्टोरीज पर ही जाइए। मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि की रामायण है, उसी को पढ़िए बस, और उसमें जितना है उतना ही पढ़िए, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण भगवान राम के राज तिलक के बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद कोई कहानी है ही नहीं वाल्मीकि के रामायण में, बाकी कहानियां सब बाद में बनाई गई हैं। हम्म, हाँ जी। पीयूष जी, बोलिए महेश जी। पता नहीं इफ दिस इज एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ये बाबत में आपसे भी कुछ आपका व्यूज जानना था कि लॉट ऑफ टाइम्स राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम से हम इंडिकेट करते हैं और कृष्ण भगवान को पुष्टि या लीला से। तो इन सम वेज आई कीप थिंकिंग के मर्यादा पुरुषोत्तम में थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन दिया जाता है, विच आई थिंक इज प्रोबेबली नॉट फेयर, क्योंकि जो ठीक है, उन्होंने तो जो सच था, जो ठीक था, वही किया था राम भगवान ने। तो इन सम वेज दैट्स अ गुड आइडियल वे टू लिव ए लाइफ। और वॉर तो उन्होंने भी की थी, सेम तरीके से कृष्ण भगवान को भी वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, और कृष्ण भगवान ने भी काफी प्रयास किया था कि वॉर ना हुए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो दे डिड ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट कृष्ण भगवान को थोड़ा ऐसा बताया जाता है कि ही did a little bit not so right things, which again I don't want to go there, but focusing on राम भगवान, जो मर्यादा का नेगेटिव कोनोटेशन आता है कि इससे अच्छा पुष्टि का मार्ग है या ऐसा, could you explain a little bit on that कि what's your thoughts on it? देखिए इसको, एक तो पहली बात तो ये है कि गांठ बांध के अपने साथ इस बात को रख लीजिए, पक्का करके रख लीजिए कि दोनों में कोई भी नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है, ना राम में ना कृष्ण में। ठीक।
अब जहां पर दोनों का कंपैरिजन का सवाल है, जिस युग में भगवान राम हुए हैं या जो परिस्थितियों में भगवान राम हुए हैं और जो परिस्थितियां या युग भगवान कृष्ण की थी, दोनों में बहुत फर्क है। उस वक्त का जो समाज या सोसाइटी थी या जो उनका आसपास का रिएक्शनरी एनवायरनमेंट था, उन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप बात समझ लीजिए, तो जब भगवान राम ने वनवास लिया था और उसके पहले भी जब वो ताड़का का वध कर चुके थे या खरदूषण को भगा चुके थे, तो उनको ये पता था कि जो राक्षस ट्राइब है, असुर की जो ट्राइब है, वो साउथ में लंका से निकल के पूरे ऑलमोस्ट सारे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल जमा रही है। करेक्ट। हर जगह। और वो उसी तरह राज करते हैं कि चोरी चपाटी करना भी ठीक है, किसी भी औरत को उठा के ले आओ वो भी ठीक है, रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो इस चीज के लिए भगवान राम ने सोचा था कि मेरे को पहले तो जाके इन सब चीजों को, इन लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि जो साधु सेंट हैं, जो आश्रम चलाते हैं, जो ऋषि हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यही कहा था ना, कि साधुओं की प्रोटेक्शन के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए। तो यही भगवान राम कर रहे हैं। तो जब ये यही कर रहे हैं, तो फिर जब उनको ये पता चल जाता है कि ये सारे का सारा जो असुरों का तंत्र है, असुरों का जो कंट्रोल चल रहा है, वो उसका पूरा इकोनॉमिक सेंटर लंका है, भगवान ये अपने रावण की। सो देन ही नोज कि अगर इसको डिस्ट्रॉय करूंगा तो जो असर हो रहा है पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, वो ठीक हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके बाद आपको पता है, अगर हम इसको 9 लाख साल पुरानी कहानी मानते हैं, भगवान राम की कहानी को मिनिमम, तो आपको ये पता है कि उससे टाइम से लेकर और महाभारत के टाइम तक, जो कि 5200 साल पुरानी है, आपने और तो कोई असुरों और राक्षसों की कहानी पढ़ी नहीं। तो इतना इफेक्टिव क्लींजिंग तो भगवान राम ने किया ही था। इतना इफेक्टिव तो किया था ना उन्होंने काम, कि अगले 9 लाख साल तक कोई ऐसा प्रॉब्लम ही ना क्रिएट ही ना हो। एपी सेंटर ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो रावणों के, असुरों के राज को, एपी सेंटर को बर्बाद करके उसमें विभीषण को बिठा दिया, जो कि भगवान राम का भक्त था, ताकि पूरी की पूरी वो चेंज हो जाए कंप्लीटली। जो उनकी धारणा, जो उनकी विश्वास था, उनका सिस्टम चल रहा था, वो पूरा चेंज हो जाना चाहिए। तो इतने इफेक्टिव तो थे ना भगवान राम की, इतने सालों तक। हाँ। फिर उनके वहां इतने सालों तक कम से कम हमको फिर दोबारा कोई रावण जैसा और कैरेक्टर नहीं मिलता है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, वन ऑफ हिज कोट, जब उनसे बात होती है अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द इल्स, बुराइयां जो कि हमारी सोसाइटी में, समाज में आ गई हैं, जिसके कारण ये सारा का सारा कुरु फैमिली के अंदर ये दुर्योधन वगैरह के साथ और सब चीज शुरू हो गई, धृतराष्ट्र से शुरू करके ये सब गरब खाबियां आ गई हैं। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो हमारी डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी है, ये पिछले 1200 साल से चल रहा है। तो इसका करेक्शन करना ही पड़ेगा। अब 1200 साल से अगर वो डॉक्यूमेंट करके बता रहे हैं, तो उसका मतलब उतने साल तक तो भगवान राम का क्लेंजिंग सिस्टम काम कर चुका था। और उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं और वो ये बात कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो क्लेंजिंग सिस्टम है, उसने कितना काम किया कितना नहीं किया हमको नहीं पता, बिकॉज जितनी उन्होंने प्रॉब्लम्स की बात की थी, वो आज हम सोसाइटी में सब देख रहे हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि उनकी क्लेंजिंग लास्टेड प्रॉब्ली फॉर 1000 or 2000 years ओनली। भगवान राम की तरह 9 लाख साल नहीं चली। लेकिन दोनों के अंदर किसी किस्म का कोई नेगेटिव कोनोटेशन है ही नहीं, ना राम में ना कृष्ण में। अगर नेगेटिव होगा तो तभी तो हम लोगों ने उनको आइडियल बना के भगवान की पद्धति दे दी है ना, वरना क्यों बोलेंगे हम? वो तो नेगेटिव ही है ही, उन दोनों में कोई नेगेटिव नहीं है। दोनों का मोडस ऑपरेंडी अलग है, काम करने का ढंग अलग है, बट दोनों में कोई नेगेटिव नहीं है। अब ये वाल्मीकि रामायण कहती है, इन इन वाल्मीकि रामायण सेज कि भगवान राम और जब लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे 14 साल, तो सुबह उठ के भगवान राम और लक्ष्मण नदी के किनारे जाकर नहाते धोते थे, फ्रेश होते थे, योगा व्यायाम करते थे, योगा अभ्यास करते थे, और फिर बैठ के हवन करते थे दोनों। ये बताती है वाल्मीकि की रामायण। ये वो रोज बैठ के सुबह हवन करते थे, उसके बाद फिर वो कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके खाने पीने का काम करते थे। अब यहां पर ये बताइए मेरे को कि जितने भी भगवान राम के फॉलोअर्स हैं, कोई आपने सुना है किसी के मुंह से ऐसी बात कि ये करना चाहिए? हमको जो कन्वीनियंट हो जाता है, जो हमको लगता है कि यार ये तो करो, वो तो बाकी जो छोड़ दो, भगवान करते थे, हमको करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव तो कहीं है ही नहीं उनके अंदर, कोई नेगेटिव नहीं है उनके अंदर। उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में कहीं कोई नेगेटिव नहीं। बताइए बेस जी। और बहुत बढ़िया, थैंक यू पीयूष जी। और अगर किसी को और क्वेश्चन ना हो तो एक और प्रश्न था मेरा। तो कहीं पढ़ा है कि राम भगवान को 10 या 12 कला के अवतार कहते हैं, और कृष्ण भगवान को काइंड ऑफ पूर्ण अवतार या 16 अवतार। तो कैन यू इलेबोरेट कि इसमें कौन से, अगर ये है तो इसमें कौन से नहीं थे राम भगवान में वर्सेस कृष्ण भगवान में थे? तो मे बी दैट ऑल्सो हेल्प्स। ये मुझे नहीं, आई हैव नॉट लिस्टेड देम। मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने लिस्ट नहीं किया हुआ कि 16 कौन से थे और भगवान राम में 12 कौन से थे, ये मैंने लिस्ट नहीं किया हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं इसको कि जैसे भगवान कृष्ण इसको समझाते हैं कि जो अवतरित आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं जो अवतार लेती हैं, धरती पे आती हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो मुक्त आत्माएं होती हैं, मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं, उनको मोक्ष मिला हुआ है। लेकिन वो आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर योग सिद्धियां होती हैं, योगिक पावर होते हैं, और वो उन पावर्स को लेके जन्म लेते हैं फिर से। वो प्रकृति प्रकृति पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं होते, वो प्रकृति पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इस चीज को आप देख लीजिए, जैसे हनुमान जी थे, उनके पास 8 सिद्धियां थी, योग सिद्धियां। तो प्रकृति पर कंट्रोल कर सकते थे, अपने आप को छोटा बना सकते थे, बड़ा बना सकते थे, हल्का बना सकते थे, उड़ सकते थे, ये सब कर सकते थे। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि जो उनके अंदर क्वालिटीज थी इस तरह की, वो भगवान राम में शायद 12 थी और कृष्ण में 16 थी। बिकॉज अल्टीमेटली जो एग्जिबिट एग्जिबिट करते हैं भगवान कृष्ण अपनी सारी की सारी कलाओं की, सारी महाभारत में, उतनी ज्यादा एग्जिबिट करने वाली स्टोरीज तो भगवान राम की है नहीं, है ना? अब जैसे भगवान कृष्ण जो है वो इसके दरबार में जाकर, दुर्योधन के दरबार में जाकर भी तो अपना साइज बढ़ा करके विराट रूप धारण कर लेते हैं, है ना? ताकि उनको जब वो कहते हैं इनको अरेस्ट कर लो, तो बोलते मुझको अरेस्ट कर ही नहीं सकते। तो वो भगवान कृष्ण तो वहां भी अपना विराट रूप दिखा लेते हैं। तो भगवान राम के साथ तो हमने कभी देखा नहीं ना ऐसा कुछ।
तो यू कैन से लाइक दैट। मैं कहीं पर लिस्टेड तो है 16 कलाएं कौन सी होती है, बट आई कांट रिकलेक्ट इट राइट नाउ। थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू महेश जी। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कुछ कहना है? कोई भी और बात भगवान राम के बारे में, जो आज बातें की है मैंने, जो मैंने अग्नि परीक्षा की बात की है सीता की, या जो भगवान राम की बातें की हैं, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, पीयूष जी कहते हैं ना, भगवान राम जब पैदा हुए थे तो माता कौशल्या को उन्होंने मुंह खोल के अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो लेकिन माँ जो है, कौशल्या जो है, कहते हैं उस समय डर गई थी उसके रूप को देख के। तो उन्होंने उसको जो है भूल जाने वाली शक्ति दे दी थी कि वो भूल जाए। ये कहानियां हैं कि दिस इज ट्रुथ? ये कहानी है, दिस इज ये कहानी है, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, ये बाद में बनाई हुई सब कहानियां हैं। ये तो फिर वाल्मीकि रामायण भी एक बार पढ़नी पड़ेगी पूरी। हाँ, अगर आपको ऑथेंटिक राम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वाल्मीकि की रामायण पढ़िए। पता चलेगा कि सच में बहुत ही अच्छा चरित्र था भगवान राम का। तब आपको दिल से उनको भगवान मानने का दिल करेगा। नहीं, वो तो खैर अब भी करता है, लेकिन हाँ, ये स्टोरीज गलत नहीं हाँ, भावनाएं ये डालनी चाहिए दिमाग में। स्टोरीज के भरोसे मत रहिए। और लंका में कहते हैं कि आज भी रावण की पूजा होती है। हाँ, होती है। वो तो राक्षस था, फिर हाँ, क्यों करते हैं? जितने लोग दुनिया में राक्षसी काम करते हैं, वो सब रावण के भक्ति तो है ना, यही करते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं जो गलत काम, राक्षसी काम करते ही है ना, तो उसी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो उस नाम को माने या नाम को ना माने, पर फॉलो तो कर रहे हैं ना। थैंक यू पीयूष जी, आपने बहुत सही इंफॉर्मेशन दी। बहुत गलत धारणाएं भी दिमाग में बैठी हुई हैं रामायण को लेके, जो स्टोरीज हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और जो देखते हैं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को ये बातें मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उनको पक्का पता चले कि जो बताई जा रही है बातें, उसमें कोई झूठ और गलत कुछ नहीं है। ये सच्चाई है, उस सच्चाई के ऊपर टिके रहना चाहिए। बहुत जरूरी है ये, यही नहीं होता। हाँ जी, कुछ कहेंगी युक्ता जी? हाँ जी, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि वो जैसे अभी प्रभा जी ने बात की ना कि वहाँ लंका, श्रीलंका में रावण को अभी पूजते हैं। तो ये तो फिर मतलब ये हो सकता है कि वो उनकी अच्छाइयों को ही पूजते हैं, कि जो उनमें विद्वान थे, वो वीणा वादक थे बहुत अच्छे, उन्होंने आयुर्वेद पर कितनी बुक्स लिखी हुई थी रावण ने, उनका आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और वैसे नॉलेजेबल तो थे ही, मतलब वेद शास्त्र और सबके। और वैसे भी सुख समृद्धि जो उन्होंने अपने लंका में सब अपने राज्य में दी, तो इसलिए उसको उनको पूजते हैं। फॉरगेट अबाउट द कि उन्होंने एक बुरा कर्म किया, ये भी हो सकता है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या क्या कौन से गुणों को पूछते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि वो तो अहंकार बहुत था ना, वो तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो था रावण में अवगुण, वो अहंकार था, कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनी मोर क्वेश्चंस? केतु जी निकल गए यहाँ से, केतु जी पूछते हैं हमेशा, वो चले गए, है नहीं। आई डोंट नो। हाँ जी, सीता जी कुछ पूछना चाहेंगी? सीता जी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं है, शायद नहीं सुन। Namaste. No, no, namaste, namaste. Namaste, everyone. And my apologies for joining in late. Like everybody said, it's totally new perspective of certain misconceptions about Ramayana. एक तो
राम को पूछते हैं, फिर भी राम को एग्जाम्पल मानते हैं और गलत स्टोरीज भी फैलाए जाते हैं. So this was a contradiction which you clarified. So like हम तो एक कॉमन वर्जन पढ़ते हैं ना, तो I would talk about myself that I'm not so knowledgeable to question the scriptures. So I will accept as a common person, I will only accept what version is available to me. तो ये जो आपने कहा था, इतने अथॉरिटेटिवली आपने कहा कि मानना पड़ता है हमें, and I feel like going back and checking the authenticity of these stories. So yeah, when you said the story about Rama coming back and then sending Sita to to fire to prove her chastity was a big question, was a big kind of a black mark for the character of Rama, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं ना, सबको दिखाते हैं सोसाइटी में कैसे जीना है. So that was questioned. Like Annie ji said, you need a lot of courage to contradict what has been established. You need a lot of courage and confidence to be able to do that. And आपका version सुनने के बाद, I feel like questioning everything that I think is wrong about that character. So yes, it makes you really think. It makes you really think. I think I'll have to go back to the interpretation of Valmiki Ramayana more than the other versions. So this is one. And how far is it true that Love and Kush के बच्चे, उनके descendants आज भी जिंदा है? Is it true? अब ये तो Because some people came and started claiming that we belong to Love's वहां से लाहौर नाम हुआ है. So Lahore is named after Love, and Kush is in India. So how far is it true? देखिए, ये तो दिस इज ट्रू कि उन्होंने कहा है कि लाहौर का नाम तो लव के ऊपर ही है. सिटी हैज बीन नेम्ड आफ्टर राम का बच्चा लव. So it is true जहां that पर the descendants are there. अब ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, ये माना जाता है कि वंस यू से दैट दिस वाज द जाति गोत्र एटसेट्रा ऑफ माय एंसेस्टर्स, ठीक है, कि भी हमारा ये दिस इज माय गोत्र. अब कहा जाता है आई एम भारद्वाज और आई एम सो एंड सो, वट एवर यू वांट टू से. उसके बाद आप बोलते हैं मेरा सब गोत्र ये है. फिर आप कहते हैं यही सब गोत्र तो भगवान राम का था. तो आप कहेंगे हम तो उसी गोत्र के हैं, मतलब उनके उनके बच्चे हैं. So you can say I belong to the same family, I am the ascendant of the same tribe. This is how these people are trying to claim it. But I mean, in so long period of time, इतने लाख सालों के बाद वो गोत्रों को आप ट्रैक करके बोलेंगे मेरा ही है, ठीक है, it's possible. But it doesn't link you to anything, no? मतलब they say it is 700th generation or 7,000th generation. I'm not very sure. हाँ, ठीक है. So definitely it becomes difficult to trace back their origins, right? नहीं, 7,000 जनरेशन भी नहीं हो सकती ना, बिकॉज 7,000 अगर होगी तो भी आप उसको 9 लाख साल की कैलकुलेशन में नहीं बैठा सकते. Then it becomes contradictory. So जो लोग descendants अपने आप को बताते हैं, हो सकता है वो ट्रू है. वो बस यही इसी चीज को मानते हैं ना. दे ओनली गो बाय द गोत्र एंड ऑल दीज थिंग्स एंड से दैट वी आर बिलोंगिंग टू द सेम क्लैन. बस वही कर रहे हैं वो लोग. सब गोत्र क्या होता है पीयूष जी? हाँ जी, सब गोत्र तो है, और सब गोत्र आप बताए. होता है, पता नहीं, कई लोगों के होते हैं ऐसे. जी. कई लोग बोलते हैं हमारा ये नाम का ये है, हमारी जाति ये है, हमारे गोत्र ये, बोलते हैं ना. गोत्र तो बोलते हैं, सब गोत्र कौन सा होता है? होते हैं जिनके और भी डिवाइडेड होते हैं ना, और पार्ट बन जाते हैं, उनके भी होते हैं. बहुत मिलेंगे आपको ऐसे. Piyush ji, if I have the time, can I ask one more question? हाँ जी. If nobody else has Go ahead, anything go to ahead. ask. Yeah.
कहीं रामायण में जब दशरथ मर गए थे तो उनका श्राद्ध करना था, और Rama was not available during the time when it had to be done exact time. So Sita ji offered Pind Pradhan. While our scriptures don't allow ladies to perform this shraddha, right? Pind Pradhan का right हमें नहीं दिया जाता है. तो जब उन्होंने कहा कि पिंड प्रदान किया था and something was not available, so she offered meat. She offered meat. So how far is it true? No. Which goes to say that in 14 years, because he was Kshatriya, he was not a Brahmin. So Rama did eat, they did cook meat and ate. How far is this version true? Totally wrong, and it has all been added to it so that they can spread the nasty messages around. पहली I बात तो see. ये है, सबसे पहली बात, अब आप चाहे you follow the period that was there during Ramayana, or you follow the period even up to Mahabharata, ठीक? Mm. जो पिंडदान देने का अधिकार है ये सबको था, बेटी को भी बेटे को. बेटे The differentiation between women not allowed to do this or women not allowed to do that came into our Indian society somewhere around 2000 years, 2500 years back. Mm. उसके पहले कुछ नहीं था. ये फीमेल और मेल इक्वल थे. दे वर इक्वल्स इन डूइंग एवरीथिंग. सबके पास इक्वल अथॉरिटी, इक्वल राइट, सब कुछ इक्वल था. सो ये कहानी पहले तो वहां गलत है, झूठ. अच्छा. दूसरी बात यह है कि किसी भी कहानी, किसी भी दान में, किसी भी कोई भी कभी भी कोई मीट होता ही नहीं है, होता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. Mm. कभी भी नहीं होता. कोई यज्ञ में नहीं होता, किसी दान में नहीं होता, किसी पूजा में नहीं होता, कभी नहीं होता. So actually, this version was acceptability of your offers. No. Matlab, when nothing is available, even meat is acceptable, and your intent is more important. No. To strengthen this theory, they said that. So No. I'm not sure if No. I could believe that. Yeah. देखिए, जो शास्त्र कहते हैं, जो इस बारे में शास्त्र कहते हैं, particularly about Pindadan and other things, when you're performing the prayers and puja, जो शास्त्र है वो कहता है कि एक पत्ता भी दान देने से एक्सेप्टेबल है. जी. तो आप ये कह सकते हैं कि हमको पत्ता भी नहीं मिला तो हम मीट मार लेकर आ गए. Hmm. Can you say this is accepted? Can you even think about this can be said? तो कहीं पर भी again the whole system of using non-veg interpolated in our society some 2500 to 3000 years back. उसके पहले ये कहीं कुछ नहीं था. सवाल ही नहीं पैदा होता. सवाल ही नहीं पैदा. The reason given is he was a Kshatriya. That's So okay. Kshatriya dharma hota hai. And killing is not, hunting and killing is not wrong. That is the angle from which they say this. No. Again, I'm not subscribing to it. I'm not even sure if I believe it. No. Reject it all becomes these things when you difficult to hear believe. them. Just reject them. Don't even pay attention to them. हाँ जी डॉक्टर साहब. एक तो जो गोत्र और ये जात और गोत्र ये सब हैं, एक तो था कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब डिपेंडेड ऑन योर व्हाट यू डू, नॉट वेयर यू आर बोर्न. ये तो था जात, बड़ी जाति जो है. और गोत्र फिर बाकी कौन से आश्रम से पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं वो, क्योंकि जो कहते हैं इतने ऋषि थे, जो कश्यप ऋषि के आश्रम में वो नहीं पढ़े, लेकिन पूर्वज पढ़े. तो क्योंकि अब तो वो यूनिवर्सिटी रही नहीं. अब कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसका नाम बॉस्टोनियन हो जाता है. उसका बेटा कहीं और पढ़े तो वो बॉस्टोनियन नहीं रहेगा. लेकिन क्योंकि ये सिस्टम ऐसे बदल गया कि आप जो भी कारण कहें, क्योंकि बाहर वालों के प्रेशर में या कुछ,
ये सिस्टम ऐसा हो गया कि इसका बेटा यही होगा, ये कुछ कहीं भी नहीं है। अक्ष- यदि उसकी रुचि है व्यापार में तो वो वैश्य हो जाता है। जो एक तो ये है, और दूसरे जो ये कह रहे हैं कि एक और बात क्या क्या कहते हैं It is जो 100% correct that people could not carry. You see, कर्म के ऊपर उसकी जाति का निर्धारण होता था। और ये जो सब जातियां वगैरह है, ये उस वो फिर, अब मेरे लिए ये कहना मुश्किल है, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता था कहाँ से आए हैं। क्योंकि पुराने, अगर आप वहां जाएं, भृगु वो जो पोथियां रखते हैं हर एक तीर्थ स्थान पे, वहां हरिद्वार। वो हरिद्वार में है, हाँ हाँ। श्रीनगर में है, कश्मीर में है, और कई जगह, पांच पांच जगह पे है जहां जहां वो जाते थे अस्थियां लेके, या बाद में बताने। अब वहां पे वो जो पंडे लोग थे, वो वो पूछते थे कि भी आपके परिवार में पूर्वज या को, आपके हाँ। गांव में और किस किस को क्या हुआ है। वो हिस्ट्री थी। अब पता नहीं कितने लोगों के पास वो अभी है या नहीं। और वो ये, कुरुक्षेत्र में भी है। हाँ, वही जहाँ जहाँ हाँ। तीर्थ स्थान थे सब तीर्थों में था। हम्म। और वहां पे अगर आप जाएं, अपना आपको मिल जाए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन चल रही है। हम्म। लेकिन अब जिसने देखा ही नहीं है, मैं जो जो बताऊंगा वो अच्छा जी ऐसे ही होगा। 100 साल के बाद वो हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक बात है। हाँ जी, और कोई कोई बात, कोई कोई और भगवान राम पर बात कोई पूछनी है, कहनी है? ऋषि, अगर 1-2 मिनट है अभी तो। हाँ बताइए महेश जी, क्या पूछ रहे हैं? एक आपने जो कई बार कहा है, वो आई जस्ट वांटेड टू रिपीट इट, क्योंकि आज भी काफी रेलेवेंट था आपने जो बताया। द परफेक्ट एग्जांपल अग्नि परीक्षा का था कि आप हमेशा कहते कि वी थिंक अबाउट द स्टोरीज वर्सेस द प्रिंसिपल्स, और जो तत्व रहता है वो उसके लिए स्टोरीज बनाई जाती है, क्योंकि अब इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रॉ मटेरियल तत्व, जिसमें कुछ फैंसी नहीं रहता है। स्टोरी थोड़ी इजी रहती है, तो हम लोग हमेशा स्टोरी पे चिपक जाते हैं और वी फॉरगेट कि उसके पीछे क्या आशय था, व्हाट वाज द मेन थिंग। सो जो आपने अग्नि परीक्षा बताई, तो इट इज वेरी इजी एंड फैंसी फॉर अस टू विजुअलाइज कि अग्नि में से कुछ एक्चुअल हुआ होगा, वर्सेस थिंकिंग के अग्नि परीक्षा का मीनिंग क्या है। जो आपने बताया कि इतने साल हर रोज वो पूछता था रावण, और शी केप्ट सेइंग नो एंड शी स्टक टू इट। द प्रिंसिपल इज कि उसने अपनी पत्नी बनने का धर्म कैसे निभाया, दैट वाज द मेन थिंग। बट वी ओनली रिमेम्बर कि अग्नि में से कैसे निकल आए हैं, फिजिकल अग्नि। सो दैट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट एग्जांपल। करेक्ट। यही रियलिटी है ना, हमको समझना चाहिए ना यही बात। फिर स्टोरीज को अगर फैलाते रहेंगे तो फिर फायदा नहीं ना कुछ, उसका मतलब कुछ नहीं बनेगा। हाँ जी, और कोई कुछ जब कह रहे कभी हैं? कविता लिखता है, उसकी, वो कहते हैं ना, कविता की उड़ान बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन हमें उसको समझना चाहिए कि उसका अर्थ क्या, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू टेल, नहीं कि जो लिखा है वो क्या था। इसकी जो डिस्क्रिप्शन आती है, श्रीलंका की जो डिस्क्रिप्शन हमको मिलती है रावण की, आई मीन इट इज अ पैलेस ऑफ फुल ऑफ लग्जूरियस थिंग्स, देयर इज सो मच लग्जरी एंड सो मच वेल्थ, और इतनी सोने की अच्छी है लंका। सारा कुछ। और वो मंदोदरी जो है, जो उसकी रावण की वाइफ थी, मंदोदरी ने एक्सेप्ट किया हुआ था कि अगर सीता कहेगी तो शी विल बिकम द क्वीन। मैं अपना वो छोड़ दूंगी पद, मैं नीचे आ जाऊंगी, पर वो सीता कैन बिकम द, उसने भी एक्सेप्ट किया हुआ था। पर ये उसने शर्त रखी हुई थी कि रावण को कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप सीता को अगर मर्जी से हाँ कहेगी तो आप उसके साथ शादी कर लीजिए, बट आप उसके पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन जो लुभावना था रावण का देना उसको रोज, आई मीन यू कैन इमेजिन,
जहां वो वाटिका में रहती थी सीता, वहीं पर उसके पास शी हैड अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्वेंट्स वर्किंग विद हर ऑल द टाइम, टेकिंग केयर ऑफ हर। और फिर वो सब उसकी खूबसूरती बताई जाती है। दे आर सो ब्यूटीफुल, trees laden with fruits and so beautiful, smell everywhere, good one, and everything was luxurious and pleasant. तो वो लग्जरी के अंदर से निकलना और ये सोचना कि मैं तो बाद 14 साल से तो मैं जंगल में रह रही हूँ, इवन दो आई एम अ क्वीन और प्रिंसेस, बट दैट इज व्हाट द अग्नि परीक्षा इज ऑल अबाउट। यही तो अग्नि की परीक्षा है ना उसकी। ठीक है, फिर कल मिले। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी आज का, थैंक यू। बहुत रियलिटी समझ में नमस्ते। आई। थैंक नमस्ते। यू, थैंक यू, थैंक नमस्ते, यू। थैंक यू। कल मिलते हैं, कल प्रश्न परिषद के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। ओके, नमस्ते।